हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, यानी किसी भी तरीके की प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे जहां से आपने सीखा हो, यूट्यूब पे वीडियो देख के स्टार्ट कर दिया हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि इसमें हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी है इस प्रोडक्ट की, तो आपने स्टार्ट कर दिया होगा। ये वीडियो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है। बहुत लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो ही छोटे मैन्युफैक्चरर के लिए, चाहे टॉफ़ी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चाहे आप डिटर्जेंट पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या फिर आप बर्तन धोने वाले जो खुज्जे आते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या दोना पत्तल ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या भी किसी भी छोटे-छोटे मोटे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं जिसका मैन्युफैक्चर करके लोग आस-पास के मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेच के पैसा कमाते हैं। ये इंडिया में बहुत लेवल पे हो रहा है, क्योंकि ये बिज़नेस लाख, 2 लाख, 3-4 लाख में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? 50,000 में भी स्टार्ट हो जाता है, 10-20 हज़ार में भी स्टार्ट हो जाता है। कोई कलम बना रहा है, कोई चप्पल बना रहा है, कुछ-कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, ठीक है? तो अगर आप फूड प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, यानी खाने-पीने से जुड़े हुए हैं, या फिर एफएमसीजी प्रोडक्ट से जुड़े हैं, हालाँकि एफएमसीजी प्रोडक्ट में तो नहीं जुड़ते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, वो सिस्टमैटिक तरीका होता है। फूड प्रोडक्ट में बहुत छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, या फिर जनरल आइटम में जैसे डिटर्जेंट पाउडर हो गया, साबुन की टिकिया हो गई, बर्तन धोने वाला चीज़ हो, ये भी बना लेते हैं लोग, ठीक है? यानी छोटे मैन्युफैक्चरर हैं। अब आपको जो समस्या सबसे ज़्यादा आने वाली है वो मार्केटिंग की है, तो आप मार्केटिंग कैसे करेंगे? क्योंकि प्रोडक्ट बनाना, मशीन लगाना, प्रोडक्ट कच्चा माल लाना, प्रोडक्ट को निकालना, ये बेहद आसान प्रोसेस होता है। ये कोई भी कर सकता है, वो भी आदमी कर सकता है जिसको बिज़नेस की ज़ीरो नॉलेज है। क्योंकि मशीन लगाया, सारा सिस्टम निकाला, कच्चा माल लाया और प्रोडक्ट बाहर निकल गया। लेकिन प्रोडक्ट बाहर निकलने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग आप कैसे करें? देखिए, अगर आप छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, तो मार्केटिंग आप कैसे करेंगे? एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि अगर आप मान लीजिए एक डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, या फिर आप कोई चॉकलेट बनाते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो मैगी वगैरह बना लेते हैं, या फिर आप अगरबत्ती बनाते हैं, ठीक है? तो आपको बहुत लोग ऐसे छोटे मैन्युफैक्चरर करते क्या हैं शुरुआत में? सबसे ज़्यादा तो वो होलसेलर को पकड़ते हैं कि भाई, अगर हम होलसेलर को देते हैं, तो उसको स्कीम ऑफ़र देंगे कि हम इतने में देंगे, आप इतने में बेचें, इसकी एमआरपी इतनी है, सस्ता है, ये है, वो है। क्योंकि उनको लगता है कि जब हम होलसेलर को बेचेंगे, तो होलसेलर बहुत सारे रिटेलर से जुड़ा होता है। मान लीजिए किसी भी होलसेलर के आप पहुँच जाएँगे, तो भाई 10, 20, 50 रिटेलर तो उससे जुड़े हैं जो सामान लेके जाते हैं, ठीक है? तो आप सोचेंगे कि होलसेलर को अगर हम पकड़ेंगे, तो हाँ, रिटेलर आराम से हमारा सामान बिकने लगेगा। लोग ये सोचते हैं और ज़्यादातर यही काम करते हैं, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम भी करना चाहिए आपको। लेकिन सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि आपको रिटेल काउंटर को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब आप होलसेलर को देते हैं, तो अगर बहुत लोग उधारी दे देते हैं, क्योंकि होलसेलर आपका माल बिना उधारी के बेचेगा नहीं, या उसको बड़ा लालच दें, ठीक है? तब तो वो बेचेगा, या उसका कुछ फँसा हुआ कॉइन वगैरह है, सिक्का वगैरह है, तो वो आपको दे देगा कि भाई चलो इसको ले लो, मैं आपका माल ले लूँ, ठीक है? यानी कुल मिला-जुला के होलसेलर जब पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, वो आपको पूरा आपका बढ़िया पैसा, आपको इन्वेस्टमेंट मतलब नहीं देगा पैसा, ठीक है? क्योंकि आपका प्रोडक्ट एकदम नया है, उसको चलाना है, तो आपके पै वो एकदम खुलेआम इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कि आपका 10,000 20,000 का प्रोडक्ट ले ले। ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर एक एक्सपीरियंस होलसेलर है, ठीक है? क्योंकि उसको पता होता है क्या चीज़ मार्केट में बिकती है और क्या चीज़ मार्केट में नहीं बिकती है। किसमें हमें नुकसान हो सकता है, किसमें फ़ायदा हो सकता है, उसे अच्छे से पता होता है। तो जब छोटे मैन्युफैक्चरर चढ़ते हैं, बहुत सारे काउंटर पे जाते हैं, जब चीज़ें नहीं बिकती है, तो उन्हें लगता है कि हम होलसेलर्स के यहाँ जाएँगे, तो उसको स्कीम ऑफ़र देंगे, या उससे कुछ इस तरीके से ले लेंगे, प्रोडक्ट दे देंगे किसी तरीके से, और वो बेच देगा, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट सबसे पहले तो आप जो भी बनाइए, अच्छी क्वालिटी, क्वांटिटी अच्छी क्वालिटी में बनाइए, ठीक है? ये आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मार्केट में टिकना है, तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों? प्राइस आपकी चाहे जो भी हो, क्वालिटी उतनी ही प्राइस में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यही मैन्युफैक्चरर होता है कि कला होनी चाहिए, यही भी किसी भी कंपनी का, छोटा हो चाहे बड़ा हो। जो कुछ भी करें, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसी बेस पे आने वाले फ्यूचर में आपका प्रोडक्ट टिकेगा मार्केट में। अगर अच्छा नहीं होगा, कुछ साल तक बिकेगा, इधर-उधर होगा, फिर आपका कंपनी बैठ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने प्रोडक्ट को सभी रिटेलर को 1-1, 2-2 पीस तो आपको बेचना ही बेचना है। क्योंकि जब आप रिटेल काउंटर पे एक बार प्रोडक्ट आपका दिखने लगता है, जैसे मान लीजिए कि 100 दुकानों पे आपका प्रोडक्ट 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस रखा, बहुत ज़्यादा बेचने की कोशिश मत करिए, कुछ बेचने की कोशिश करिए, क्योंकि 2-3 पीस रिटेलर आराम से देगा। मान लीजिए ₹10 का आपका सामान है, रिटेलर को ₹6 मान लीजिए पड़ा, 3 पीस लेता है, 6 के बाद ₹18 में वो कोई भी रिटेलर आपको दे देगा। तो इस तरीके से करके छोटे-छोटे रिटेलर को आप
दो दो तीन जी 6 पीस 12 पीस जो जिसकी जैसी कैपेसिटी होगा, जिसका जैसी दुकान चलता हो वो उस हिसाब से लेगा। तो ऐसे आप करते हैं ना तो उसकी मार्केटिंग बढ़ती है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है और कस्टमर रीपरचेजिंग करता है, यानी दोबारा आपके प्रोडक्ट की मांग होती है, दोबारा वो कस्टमर खरीदता है, तो रिटेलर तुरंत आपको ऑर्डर देगा। अच्छा, जब रिटेलर बेचने लगेगा तो फिर जो प्रोडक्ट वो होलसेलर से लेता है, वो प्रोडक्ट वो होलसेलर से माँगेगा कि भई ये चीज़ बहुत अच्छा बिक रहा है, इसको मँगाइए। ठीक है? तो जब आप होलसेलर को फिर देंगे, फिर रिटेलर को आप कम कर सकते हैं, क्योंकि जब होलसेलर माँगेगा कि या भई ये चीज़ हमको चाहिए, तो होलसेलर आपको अच्छे से पैसा देगा और अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्ट उठाएगा। और जब जब आप स्कीम ऑफर आप बना लीजिए कि भाई आप क्वांटिटी में प्रोडक्ट उठाते हैं तो आपको ये आपको अलग से दिया जाएगा, ठीक। इंसेंटिव वगैरह जो भी आपको बनाना है वो बना लीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अक्सर मार्केट में यही देखा गया है कि छोटे मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो होलसेलर को पकड़ते हैं, होलसेलर उनके व्यापार को पूरी तरीके से ठप कर देते हैं। जो प्रोडक्ट बनाने में जो पैसा खर्च करते हैं वो भी ब्लॉक हो जाता है उधारी में। आदमी का नेचर है, जब हमें काम बहुत अच्छा कुछ दिनों तक नहीं रिज़ल्ट दिखता है तो हमारा मनोबल डाउन हो जाता है, पैसे फँसे रहते हैं और फिर वो उस बिज़नेस में हम धीरे-धीरे ख़त्म के बराबर ही हो जाते हैं। तो ये आप बिल्कुल गलती मत करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप छोटे मैन्युफैक्चरर हैं तो आप कैसे काम करेंगे, ठीक है? उम्मीद तो यही करते हैं कि आपको वीडियो ये जानकारी आपको समझ में आई हो। अगर समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा और क्या चीज़ नहीं समझ में आए उसको भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।